आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में क्या, चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, एनसीईआरटी मैथ समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 का हमने पहले भी 2 पार्ट हल कर चुके हैं। पहले पार्ट में 1 2 3 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट पे 4 5 6 7 8 नंबर क्वेश्चन है। आज हम लोग करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन से। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 90 या 95 प्लस नंबर मिल सके। आइए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपना 9th नंबर सवाल। देखिए क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरा पद क्या दिया है, 4। तो तीसरे पद को कैसे लिखते हैं, तीसरे पद को A3 मतलब A + 2D का मान क्या दिया है, 4। नौवे पद मतलब A9 को कैसे लिखते हैं, A + 8D। एक कम करके यहाँ पे लिखा जाता है। 8D कितना है, -8। ये हो गया हमारा -8। अब ये हो गए, तो इन दोनों समीकरण को, ये हो जाता है समीकरण 1, ये हो जाता है समीकरण 2। अब आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, A + 8D = में -8। समीकरण 2 फर्स्ट क्या है, A + 2D = 4। अब ये घटाएंगे तो ये माइनस ये कट जाएगा। 8D में से 2D जाएगा तो 6D। ये -8 -4 -12। तो D = क्या हो जाएगा, D = हो जाएगा -12/4। तो D 6, क्योंकि यहाँ पे 6D है, 6D है तो ये 6 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो D = कितना आएगा, -2। जब D = -t आ जाता है तो D का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। हम लोग रख लेते हैं समीकरण 1 में। यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, A + 2D = 4। D का मान क्या है, -2। तो A + 2 -2 = 4। तो A - 4 = 4। ये -4 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो A = 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। A का मान कितना आया, 8। D का मान कितना आया, -2। क्या पूछ रहा है, इसका कौन सा पद 0 होगा। तो यही अब हम बता लेते हैं कौन सा पद 0 होगा। मतलब an का मान 0 दिया हुआ है तो an = A + n - 1 में D। an का मान कितना दिया है, 0। a का मान कितना दिया है, a का मान 8 प्लस n का मान नहीं दिया है, n का मान ही बताना है। D का मान -2, यहाँ पे रखेंगे -2। अब ये जो 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो -8। तो -8 = n - 1 में -2। अब -2 से गुणा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो n - 1 = -8/-2। -2 से -8 4 बार में। तो n - 1 = 4। तो n = 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो कौन सा पद होगा 0, इसका कौन सा पद 0 होगा, तो 5वां पद 0 होगा। ये रहा हमारा 9th नंबर सवाल, कंप्लीट हल हो चुका है। अब हम कर लेते हैं 10 नंबर सवाल। अब कर लेते हैं हम अपना 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका 10वां पद क्या होता है, तो 10वां पद होता है A + 9D। A + 9D 17वां पद, तो 17वां पद क्या होता है, 17 = A + 16D। 16D और इसके में कितना का अंतर है, तो 7 का। अब लिखते हैं इसके में से यदि इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, क्योंकि ये 7 इससे अधिक है। अब लिखेंगे A + 16D - A + 9D। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 7। अब इसका सर्वांतर बताना है, मतलब D का मान बताना है। तो A + 16D, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सब माइनस हो जाएगा, -9D = 7। A से कैंसिल हो गया, 16D में से 9D जाएगा, 7D = 7।
तो d इक्वल टू 7/7 मतलब कट के 1, तो d इक्वल टू कितना आया मान हमारा 1, सर्वांतर कितना आया 1 आया, इसका सर्वांतर कितना होगा तो 1 होगा। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हल हो चुका है। अब कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं अपना 11 नंबर क्वेश्चन। क्या है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा। तो सबसे पहले 54वां पद निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ देंगे, या 132 को सर्वांतर से भी डिवाइड कर लेंगे तो निकल जाएगा। आइए देखते हैं, हल करते हैं। इसमें ए का मान क्या है, ए का मान 3 है, डी का मान क्या है तो 15 - 3 करेंगे तो मिल जाएगा 12। अब क्या पूछा है, 54वें पद से 132 अधिक कौन सा पद, तो 132 में आप डायरेक्टली 12 से डिवाइड कर लेंगे तो मिल जाएगा कि इसमें कितने पद की बढ़ोतरी हो रही है। 132 में देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, तो 54 में 11 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65। 65वां पद हो जाएगा। आइए इसको हल कर लेते हैं। 132 अधिक ना, 132 अधिक अधिक यानी 132/12 कितना आएगा 11, मतलब 11 पद अधिक, 11 पद अधिक। तो कौन सा पद हो जाएगा, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा, तो 54 + 11 65, 65वां पद हो जाएगा। कौन सा पद होगा 65वां पद। ऐसे निकाल लीजिए। एक तो तरीका ये है, यदि आपको ये तरीका नहीं, इससे हल नहीं करना है, आपको ज्यादा और दूसरे तरीके से हल करना है तो उस तरीके को भी बता देते हैं, उस तरीके से हल कर लीजिएगा आप लोग। एक तरीका ये हो गया, ये तरीका थोड़ा सा शॉर्टकट है, ये जल्दी हो जाएगा। दूसरा तरीका है 54वें पद से, तो 54वां पद निकालिए सबसे पहले। ये 54 क्या होता है तो a + 54 - 1 इंटू में डी, ए का मान रखिए 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा 53, डी का मान 12, तो 3 + 12 2 यानी 36 का 6, 3 लगा हासिल, 12 × 5 = 60, 3 63, कितना आएगा 639। 54वां पद कितना है 639। अब इसमें 132 अधिक है तो 132 जोड़िए, 639 + 132 कितना होगा 9 2 11 का 1 लगा हासिल, तो 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771 होगा 132। अब ये बताना है कि 771 जो है ये कौन सा पद है। तो फिर से फॉर्मूला n बराबर a + n - 1 इंटू में डी। n का मान 771 दिया हुआ है। अब a का मान कितना दिया है तो 3 दिया है, तो 3 + n - 1, d का मान कितना है तो d का मान 12 है, तो यहाँ पे रखिए 12। अब ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 771 - 3 बराबर n - 1 इंटू में 12। 771 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 768, तो 768 ये जो 12 से उधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बटा 12 बराबर n - 1। n - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 से इसमें भागा देंगे तो 12 × 6 = 72, बचा 4 तो 48, 12 × 4 = 48, 64 आया। अब ये 1 उधर जाएगा तो n इक्वल टू 64 + 1, तो n इक्वल टू 65। ये रहा हमारा आंसर, n इक्वल टू 65। देखिए इसके पहले वाले में भी हमारा 65वां पद ही आया था, इसमें भी 65वां पद ही आया है। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कर लेते हैं 12 नंबर सवाल। अब हम कर लेते हैं अपना 12 नंबर सवाल। देखिए क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। जब सर्वांतर समान है तो कोई भी पदों अंतर भी समान ही होगा। जब सर्वांतर समान हो तो हमेशा समान पदों का अंतर, तो हमेशा समान पदों का अंतर बराबर होगा। इसलिए
1000वें पदों का 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। कोई भी पद हो, 1000वां पद हो चाहे 1,00,000वां पद हो, जब दो पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब जब दो पदों का अंतर दे दिया है कि 100 है, तो कोई भी पद हो उसका अंतर हमेशा 100 ही होगा, क्योंकि सर्वांतर बराबर है। तो यही हम लोगों का हल होगा। अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13। अब हम कर लेते हैं अपना 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीरीज बनाएंगे। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है जो 7 से विभाजित होती है, तो आप लोग निकालेंगे तो आएगा 105। आप लोग भागा देंगे तो आएगा 105। तो सबसे पहले 105, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 119, ऐसे ही जाता जाएगा। लास्ट कौन सा पद होगा जो 7 से विभाजित होगा, यदि आप लोगों को नहीं याद है तो 999 में 7 से भागा दीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें 7 से भागा देंगे। 7 एकम 7 बचा 2, 29, 7 चौका 28 बचा 1, 19, 7 दूनी 14, मतलब 5 बच गया। तो इसमें से 5 कम कर दीजिए, वही संख्या 7 से विभाजित होगी। कौन सी, 994 संख्या सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। जब आप इसमें 7 से भागा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 7 एकम 7 बचा 2, 29, 7 चौका 28 बचा 1, 14, 7 दूनी 14, तो कट जाएगा। तो लास्ट पद क्या होगा हमारा, 994। 994। अब यही इसी में कितने पद हैं यही हमें बताना है। तो an इक्वल टू फॉर्मूला लिख लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जिससे भागा देने को कहा है वही हमारा सर्वांतर होगा। n का मान क्या है 994, a का मान क्या है 105 प्लस n माइनस 1 d का मान जिससे भागा देना है वही होगा, या इन दोनों का अंतर भी 7 ही होगा। तो यहाँ पे लिखिए 7। अब जो इधर प्लस में होता है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7। 105 994 में से घटाना है तो 14 में से 5 जा 9, 8 का 8, 9 में से 1 जा 8 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7। मल्टीप्लाई में 7 है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 889 बटा 7, 889 बटे में 7 करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 7 एकम 7 बचा 1 तो 18 हुआ, तो 7 दूनी 14 बचा 4 तो 54, 49 हुआ, तो 7 सते 49, 127 आए। अब जो इधर माइनस में 1 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 127 प्लस 1 कितना आएगा, n इक्वल टू 128। कितना आया 128, मतलब 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। कैसे आएगा, तो ये आप तरीका देख लिए। इससे किसी भी अंकों का निकाल सकते हैं कि 8 से 9 से 10 से 11 से 12 से किसी से भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। अब कर लेते हैं 14 नंबर सवाल। ये रहा हमारा 14 नंबर सवाल। देखिए ये क्या है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सेम ये पिछले जैसा ही है। आइए इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे छोटा 10 के बाद कौन सा अंक होता है जो 4 से कटता है, 10 तो कटता नहीं है, तो 12 कटता है, तो 12, उसके बाद से 16 होगा, उसके बाद से 20 होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। 250 कटता है 4 से, 250 में आप भागा देंगे तो नहीं कटेगा, 248 कटता है। 250 में जब 4 से भागा देंगे तो 4 छके 24 बचा 1 तो 10, 4 दूनी 8 बच गया 2। जितना बच जाता है उतना इसमें से घटा दिया जाता है, जैसे पिछला सवाल किए थे। 250 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 248। तो लास्ट पद हमारा क्या हो जाएगा 248। वही बताना है कि 12 से 248 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। गुणज का मतलब ये है कि गुणा करने पर जो संख्याएं आती हैं, 4 3 12, 4 चौके 16, ऐसी संख्याएं। तो इसके बीच में कितने n का मान क्या होगा यही हमें बताना है। हल कर लेते हैं। a का मान क्या है, a का मान है हमारा 12। d का मान क्या है, तो d का मान हमने बताया कि जिससे कहता है वही होता है। d का मान 4 हो जाएगा। an का मान दिया हुआ है 248। किसका मान बताना है, n का मान हमें बताना है। अब फार्मूला लिख लेते हैं। n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
इंटू में डी। अब जितना बार फॉर्मूला लिखेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। एन का मान कितना है 248, ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 4। अब ये जो 12 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 4। 248 में से 12 जाएगा तो 236, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 4। जब इधर 4 से गुणा है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 236 बटे में 4, 236 बटे में 4। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 4 5 20, 4 9 36, 59। अब ये -1 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 59 प्लस 1, तो एन इक्वल टू 60। कितनी गुणज है तो 4 के 60 गुणज है 10 से और 250 के बीच में। ये रहा आप लोगों का 14 नंबर सवाल। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम आने तक पूरी तरह से सिलेबस खत्म होगा। और हम दावे के साथ बताते हैं कि जो डेली हमारी क्लासों को देखता होगा उसका कंफर्म है कि 90+ नंबर आना ही है। मैथ में 90 क्या 95+ आएगा यदि वो डेली देखता है और अपने तरफ से भी एफर्ट करता है। हम जितना करते हैं जितना बताते हैं उतना हो, यदि वो करता है तो उसके पक्के नंबर आ जाएंगे 95+ मैथ में। इससे कोई नहीं बचा पाएगा और उसका बेसिक के साथ साथ एडवांस भी उसका मजबूत होता जाएगा। बाकी धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।